ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उनका राशि परिवर्तन कई बार होगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारणवश उनकी जो गति होती है वो जीवन में बहुत बदलाव लाती है। पूरे हफ्ते में जब वो राशि बदलेंगे तो अलग अलग ग्रहों के संपर्क में आएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे। तो इसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर या कहिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत पड़ता है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, चंद्रमा किस गति और ज्योतिष की सहायता से किस प्रकार से थोड़ा सा आने वाले सप्ताह के लिए गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मत है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको लग्न राशि नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे 25 नवंबर को सुबह 5 बजे सोमवार को, और 27 नवंबर शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता, लेकिन कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं। कोई रुका हुआ कार्य बन जाता है, रुका पैसा वापस आ सकता है। चौथे घर के स्वामी है तो कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, लीगल हो या अदरवाइज वो कार्य पूर्ण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव बहुत रहेगा, क्योंकि एक तो केतु के साथ है तो ग्रहण दोष लग गया, ऊपर से गुरु का प्रभाव भी है, वो वक्री है। अब गुरु का प्रभाव बुरा नहीं होता, लेकिन यही गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। तो एक प्रकार से तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन 12वें घर के स्वामित्व होने के नाते गुरु आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे और आपकी चिंताएं भी बढ़ाएंगे। और छठे घर के चंद्रमा जब केतु के साथ बैठ गए तो चिंताएं तो बढ़नी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। इमोशनल बहुत रहेंगे, सेंसिटिव बहुत रहेंगे, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी और ये सब कुछ मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगी। तो अपने मानसिक स्थिति पर इस हफ्ते के शुरुआती भाग में भी, बल्कि मैं कहूँगा पूरा हफ्ता ही थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्टकारी रहेगा, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, चंद्रमा जब छठे घर में आते हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने जीवन पर ध्यान दीजिएगा, किसी की बातों में नहीं आना, अपने जीवन के हर एरिया में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और किसी और के जीवन में ज़्यादा मत घुसिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, थोड़ा बच के रहिएगा। बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिएगा। लव लाइफ थोड़ा सा एक नया अप्रोच लाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक रहें। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समय दीजिए, समझिए और एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। जो भी मन में चल रहा है उसको शेयर कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है इस टाइम पे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा बच के रहिए अपने निकटतम लोगों के साथ, जो आपके सहपाठी हैं, उनके कारण आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, पेट के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं कुछ रिस्क ना लें इस टाइम पर। 27 नवंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि तुला में, और 30 नवंबर सुबह के 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना वैसे न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो चंद्रमा पापकर्तरी योग में होंगे और मंगल का प्रभाव भी होगा। अब मंगल और चंद्रमा का जो केंद्र योग है और मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग है। मंगल लग्नेश हैं तो धन देंगे, पुनः प्रॉपर्टी के स्थान में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में जो विघ्न आ रहे थे उनको दूर करेंगे। लेकिन चंद्रमा पापकर्तरी में है कैसे, एक साइड केतु एक साइड सूर्य, ऊपर से छठे भाव में आ गए गुरु से, तो ये क्या बन गया, शकट योग। तो शकट योग जब बनता है तो कार्य डिले होते हैं।
तो ये जो समय है हफ्ते का मध्य भाग का, इसमें मंगल के कारण या मंगल के प्रभाव के कारण धन तो आ सकता है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा और कार्य क्योंकि डिले होंगे तो वो एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में भी बदलेगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से तंग करेगा। जितना स्टेबिलिटी, जितना हार्मनी अपने मेंटल और फिजिकल एनर्जी में बना सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, किसी बड़े से बात कीजिएगा। दशांश कुंडली के अनुसार आपको कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस रहना पड़ेगा और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। बिजनेस के हिसाब से शांत रहिएगा, यहाँ पे कुछ रिस्क लेने का बिल्कुल मौका नहीं है, जैसा हफ्ते के शुरुआती भाग में था। चलने दीजिएगा जैसा चल रहा है। लव लाइफ में फिर भी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओवर एक्साइटमेंट में या कुछ अति उत्साहित होकर जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर देंगे, कह देंगे जिसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक फ्लो रखना पड़ेगा आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो। ये टाइम है जहाँ पर आपका टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। सेहत के अनुसार यदि किडनी, गॉल ब्लैडर या फिर बीपी की कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि अपने मन पर या अपने ख्यालों पर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। 30 नवंबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। ये समय थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारी होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे हो गया अमावस्या दोष, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य साथ में आ गए। दूसरा, बुध के साथ जो 29 को वक्री हो गए होंगे एक दिन पहले, ये भी अच्छा नहीं होता। ऊपर से शनि का प्रभाव, विषदोष, और ये सब ओवर पावर क्या करेगा, अष्टम भाव। तो अब ये स्थिति तो सबके लिए रहेगी, लेकिन अगर भाव भी पूरा हो गया तो उनके लिए ज़्यादा कष्टकारी होगा। तो अष्टम भाव में अमावस्या दोष, विषदोष, चंद्र बुध की युति जिसमें से बुध वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं। तो दो वक्री ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है और देखें तो राहु का प्रभाव भी है। बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं, बहुत गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है। अपने मन पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रह पाएगा। आप देखेंगे अगर आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, मंगल पीड़ित हैं, केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है चंद्रमा पर या लग्न पर या लग्नेश पर, हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए मानसिक रूप से काफ़ी कष्टकारी जाएगा। धन के संबंध में फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से इतने सारे ग्रह दूसरे भाव को देख रहे हैं तो धन आ सकता है, नो डाउट। 11वें घर के स्वामी भी अष्टम को देख रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से, मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी आपके लिए रहेगा। अपने जीवन पर नियंत्रण रखना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, अपने ख्यालों पर नियंत्रण रखना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी की बातों में नहीं आइएगा, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आइएगा और जितना हो सके चुप रहिएगा, वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा और मैंने जैसे कहा फाइनेंशियल डिसीजन तो कोई लेने की सोचिएगा ही मत, क्योंकि उसमें से अधिकतम चीज़ें आप गलत ही करेंगे। और वाणी पर भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। सारे ग्रह जब वाणी के स्थान को देखेंगे और वहाँ पे एक वक्री ग्रह बैठा हुआ है तो आपके वाणी के कारण ही आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि शांत रहना है, स्थिरता लानी है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। बिजनेस में फिर भी ठीक है, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, लेकिन जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है बिल्कुल मत कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाएंगी इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, अगर मन में कुछ बात चल रही है और वो डिस्कस करनी है तो यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा, मानसिक दुर्बलता थोड़ी सी महसूस होगी, अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा सा डगमगाएगा। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, बीपी, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्लीप डिसऑर्डर्स और एंग्जाइटी हफ्ते के अंत में तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है। अब ये भी कोई बहुत अच्छा एडिशन नहीं है। अगर छठा भाव बली है और चंद्रमा अष्टम में है तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है ना, वो आपके लिए काफ़ी कष्टकारी जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है और बजरंग बाण का एक बार का पाठ करना है और बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।